पूज्य दिव्य पुरुष जो हमारे समक्ष हैं अरुण बाबा, हम उनकी प्रवचन पीयूष में अवगाहन करेंगे और अपने जीवन में भक्ति का बीज बोएंगे और उसको फिर वृक्ष होगा, फिर फल लगेगा और फल होता है मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की आने तक आपका दिवस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी कान युग पद धरा। चूकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करां। चूकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करां। सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। अपने आवास में विराजमान पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज, अभिनंदन जी महाराज, मसूदन बाबा, मुदमंगल में साधु समाज, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। अभी स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ श्रवण किए। भगवान श्री राम और परम भक्तिन सबरी का संवाद। सबरी के गुरु कौन थे सो सुन चुके कि मातंग ऋषि इस संसार को छोड़कर जब मातंग ऋषि जाने लगे तो सबरी रोने लगी कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो गुरुदेव बोले कि तू घबराओ नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंतरिक भक्ति पूरी होगी और सगुण रूप में जो ब्रह्म परमात्मा शरीर धारण करके आएंगे वे भी दर्शन देने के लिए इसी जगह पर आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो सबरी गुरु की बात पर विश्वास करके भजन ध्यान करती रही और सगुण ब्रह्म के दर्शन के लिए भी बाहर में बाट जोहती रही, अर्थात रास्ते को देखती रही और रोज रास्ते की सफाई करते हैं, रास्ते में फूल बिछाती हैं, जल पात्र में जल लाती हैं और मीठे मीठे फल को ला करके रखती हैं और दिन भर देखती रहती हैं कि भगवान आएंगे। जब संध्या हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, संध्या हो जाती है, अब आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। सुन रहे थे पूज्य स्वामी अभिनंदन बाबा से कि रोज इसी तरह, लेकिन कभी मन में अविश्वास नहीं होता था कि गुरुदेव बोले हैं तो झूठी बात है, नहीं हो रहा है।
इतने दिन बीत गए नहीं आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता था। रोज विश्वास के साथ लगे रहते थे और भगवान आए, दर्शन दिए, वार्ता भी हुआ। उसी तरह हम लोगों को जो दीक्षा में गुरु बताए हैं उनके अनुसार तो बाहर में देखने के लिए तो कहा नहीं है, बाहर में जल फूल चढ़ाने के लिए तो कहा नहीं है, कहीं जाने के लिए कहा नहीं है। भीतर में देखने के ढंग से देखना है, सुनने के ढंग से सुनना है। उससे पहले अपने मन को समेटने के लिए, अपने दृष्टि को समेटने के लिए नाम जप करने के लिए कहा है, इष्ट रूप का ध्यान करने के लिए कहा है। दृढ़ विश्वास के साथ यदि करते रहेंगे तो सबरी को जिस तरह हुआ उसी तरह होगा। यदि विश्वास डगमगा गया, विश्वास खत्म हो गया, तब तो कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वास, अभी सुन रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ मतलब होता है मजबूत, विश्वास में मजबूती, न तनिक भी डगमगाहट नहीं। रोज नियम से, नियत समय पर, निरंतर, जिस तरह पूज्य बाबा से सुन रहे थे, एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। नेत्रहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाते थे, समय पर जाते थे। कभी काल बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है, मौसम खराब होने के कारण फिर भी किसी के माध्यम से किसी को पकड़ते हैं, पहुंचाने के लिए कहते हैं पहुंचा दीजिए, हमको मंदिर में जाना है। रोज जाते हैं और देखने वाले देखते हैं कोई आवे कि नहीं आवे, लेकिन नेत्रहीन व्यक्ति रोज आते हैं। एक दिन पूछते हैं कि आप रोज मंदिर में आते हैं, आपको तो आँख है नहीं जो भगवान को आप देख सकें, भगवान को आप देखते नहीं हैं, दर्शन कर पाते नहीं हैं, फिर भी आप रोज मंदिर में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? बोले देखिए, हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमको तो भगवान रोज देखते होंगे। आंख वाली व्यक्ति, स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम रोज आते हैं। हम भले नहीं देख पाते, हमको आंख नहीं है, लेकिन भगवान तो रोज देखते होंगे कि हम आते हैं। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हैं। उसी तरह अरे हमको कुछ दिखे कि नहीं दिखे, जितना बताया गया है उतना यदि रोज करते रहेंगे तो अवश्य दिखेगा। अरे जब तक कमी रहेगी, जिस क्रिया में जितना समय लगता है, जितनी दूरी है, दूरी जब तक तय नहीं होता है तब तक वह वस्तु नहीं मिलती है। कल ही संचालक महोदय से सुन रहे थे एडिसन के बारे में, जिन्होंने बिजली की खोज की है, बिजली का आविष्कार किया है। उन्होंने कितने सूत्र लगाए, बहुत सूत्र, कि 999 बार फेल कर गया, लेकिन कभी हार वो नहीं मारा। लेकिन अंत में 1000 बार पूरा हुआ और उस काम में वो सफल हुए। बिजली का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया। 1 बार 2 बार 3 बार करने में वो हार मान जाते तो फिर तो होता नहीं। उसी तरह जो
नित्य नियमित रूप से अंतर में करते रहते हैं, समय भी पूरा होगा और दूरी भी तय होगी। मन का सिमटाव करने में समय लगता है, या जब मन का सिमटाव हो जाएगा, दृष्टि का सिमटाव हो जाएगा, तो जो देखना चाह रहे हैं वह दिखाई पड़ेगा, जो सुनना चाह रहे हैं वह सुनाई पड़ेगा। एक चोर चोरी करता था, संध मारता था, तो कम धन वाले के यहाँ चोरी करता था तो कम धन मिलेगा, तो उसके मन में हुआ कि राजा के यहाँ चोरी करना चाहिए। लेकिन राजा के यहाँ चोरी करेंगे कैसे? राजा का मकान महल पक्का का है, असंध मारा जाएगा नहीं। अरे कच्चे के घर में संध मारते, पहले लोग चोर संध मारते थे, कच्चा घर में संध मारा जाता है, लेकिन पक्का घर में कैसे संध मारेंगे? और दीवार को तोड़ने में छेनी पर हथौड़ी से चोट मारना पड़ेगा, और चोट मारने में आवाज होगी, और सिपाही पहरा देते हैं तो पकड़े चले जाएंगे। तो किस तरह चोरी की जाए विचार करने लगे, और चोरी करनी है तो राजा के यहाँ क्योंकि अधिक धन मिलेगा। तो दिमाग लगाया उन्होंने कि चोरी करनी है, दीवार को तोड़ना है, छेनी हथौड़ी लेकर के। लेकिन तोड़ेंगे किस तरह? राजा के दरबार में घंटा रहता है। अभी जो भी कुप्पा घाट में गए होंगे, ठहरे होंगे, तो घंटी बजती है। अरे ध्यान की घंटी, भोजन की घंटी तो बजती है, लेकिन और जितना बजता है, जैसे 9 बजा तो 9 घंटी बजेगी, और 10 बजा तो 10 घंटी बजती। उसी तरह राजा के दरबार में जो घंटा था वो समय समय पर घंटा बजाया जाता था। तो दिमाग लगाया कि जब घंटा पर चोट मारेंगे, वहाँ मारने वाले होते हैं, उसी के साथ छेनी पर चोट हम हथौड़ी से मारेंगे। और जितना बार वहाँ घंटा पर चोट मारेगा, घंटा से जो आवाज निकलेगी, और उसी के साथ छेनी पर हम हथौड़ी मारेंगे, आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी औरों को। रात में मारना है, 9 बजे के बाद वो तैयार हो जाते थे, सब सो जाते थे, पहरा देने वाले पहरा दे रहे हैं, और वहाँ घंटी बजती थी, और उसी के साथ चोट मारते थे। 1 दिन में तो होगा नहीं, 2 दिन में तो होगा नहीं, समय लगा, लेकिन एक ना एक दिन दीवार टूट गई। दीवार टूटी और जगह बना करके चोर महल में प्रवेश करते हैं और संपत्ति को लेकर के निकल जाते हैं। जब देखा राजमहल में रहने वाले के संपत्ति चोरी हो गई, तो देखा कि दीवार टूटी हुई है। सिपाहियों से पूछा कि तुम लोग नहीं देख पाया? कि नहीं हुजूर, ये तो आश्चर्य है कि दीवार कैसे टूट गई और हम लोग जान नहीं पाए, अब पहरा दे रहे हैं। तो राजा क्या करते हैं, पहले किसी चीज की जानकारी देनी होती थी तो ढोल बजाने वाले को भेजते थे गांव में, नगर में, कि ढोलाहा दे दो कि जो चोर चोरी किया है और सही सही बात बता देगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। तो ढोलाहा देने वाले ढोलाहा दे दिए और सब आए, लेकिन जो नहीं चोरी किया है तो उन्होंने सही कैसे बताएगा। लेकिन चोर जिन्होंने चोरी की है वह आया, वो बताने लगे कि महाराज चोरी मैंने की है। बोले चारों तरफ पहरा पड़ती है
और दीवार इतनी मजबूत है और तू इस दीवार को कैसे तोड़ दिया और चोरी कर लिया? किस तरह दीवार को तोड़ा? बोले महाराज, आपके दरबार में घंटा बजता है और घंटे की आवाज के साथ मैं छेनी पर हथौड़ी मारता था। हथौड़ी की आवाज घंटे की आवाज से मिल जाती थी। सब कोई घंटे की आवाज सुनने में रह जाते थे और हथौड़ी, छेनी हथौड़ी की आवाज को कोई नहीं जान पाता था। और एक दिन नहीं, बहुत दिन लगा, बहुत चोट मारने पड़े, लेकिन एक ही बार चोर को इनाम दिया गया। एक हथौड़ी मारा, 2 हथौड़ी मारा, 3 हथौड़ी मारा, तो पहली हथौड़ी से तो दीवार नहीं टूटी, दूसरी हथौड़ी, हजारों हथौड़ी उसमें लगने के बाद दीवार टूटी और उसका काम पूरा हुआ। तो जो पहली हथौड़ी मारा उन्होंने, तो क्या वह व्यर्थ चला गया? नहीं। दूसरी हथौड़ी, जिस हथौड़ी से दीवार टूटी वही का केवल काम नहीं, जितनी हथौड़ी मारी गई दीवार में वो सब के सब काम में आए। कुछ दीवार कमजोर हुई, पहली में दूसरी में कमजोर होते होते अंत में दीवार टूटी। उसी तरह आप जितना कुछ अंतर में भजन के लिए, ध्यान के लिए करते हैं, सही अंतर में दीक्षा लेकर के भजन करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर भी यह साधन, भजन, जप, ध्यान, सदाचरण आपका व्यर्थ नहीं जाता है। वह सब काम में आ रहा है, लेकिन आप में अविश्वास नहीं होना चाहिए और बीच में छोड़िए नहीं, करते जाइए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। विश्वास में शक्ति होती है और नियमितता में भी शक्ति होती है। चोर भी नियमित रूप से लगा रहा। सबरी के बारे में सुने कि रोज राह जोहती रहती थी, फूल बिछाती रहती थी, तो उसी तरह सबरी को कभी अविश्वास नहीं हुआ। उसी तरह भीतर में यदि नाम का जप विश्वास के साथ करते हैं, इष्ट रूप का ध्यान विश्वास के साथ करते हैं और दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने का काम विश्वास के साथ करते रहते हैं, तो अवश्य साधना में सफलता मिलेगी। परम संत बाबा देवी साहब और परमाराध्य गुरुदेव का संवाद पत्र के माध्यम से होता था। साधना करने वक्त तो बाबा देवी साहब पूछते थे गुरुदेव से कि भीतर में कुछ देखते हो? तो जिस समय नहीं दिखाई पड़ता था उस समय बोलते थे कि नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाबा देवी साहब बोलते थे कुछ दिखाई पड़े कि नहीं पड़े, देखते रहो, देखते रहो, दिखाई पड़ेगा। देखते रहो, जहां पहुंचने पर दिखाई पड़ती है वहां तुम्हारी दृष्टि पहुंचेगी, तब दिखाई पड़ेगा। जहां सुनाई पड़ती है पहुंचने पर वहां मन का सूरत पहुंचेगी, मन का सिमटाव होगा, दृष्टि का सिमटाव होगा, तो सूरत पहुंचेगी तब सुनाई पड़ेगा। तो बीच में मन का स्वभाव है शंका करना, संशय करना, तो शंका संशय जो बीच में करते रहते हैं, पूज्य बाबा के मुखारबिंद से प्रवचन में सुने होंगे।
कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु डारा उर्माहि, श्रद्धा जल सींचे नहीं, संशय दीमक खाए, उग सके वह बीज नहीं, मिट्टी में रह जाए। कल्प वृक्ष का बीज, कल्प वृक्ष कहते हैं जिस वृक्ष की छाया में जाने से जो कल्पना करते हैं उस कल्पना की पूर्ति हो जाती है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो जो मंत्र आपको मिला है वह मंत्र क्या है? कल्प वृक्ष का बीज है। ये कबीर साहब की वाणी है। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु डारा उर्माहि, गुरु ने आपके अंदर में दिया है। श्रद्धा जल सींचे नहीं, श्रद्धा रूपी नमी जल यदि नहीं है तो वह बीज बीज ही बना रहेगा, अंकुर नहीं होगा, पौधा नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, फूल नहीं होगा, तो फल भी नहीं होगा। फल वृक्ष की छाया में जाने से कल्पना की पूर्ति हो जाती है, फल है। तो जब तक नमी, ये श्रद्धा, विश्वास, असंशय दीमक खाए, संशय शंका किससे नहीं होगा तो वह बीज बीज ही बना रहेगा। तो संशय दीमक खाए, उग सके वह बीज नहीं, मिट्टी में रह जाए। जैसे किसान लोग जानते हैं, खेती करते हैं तो बीज को कब बोते हैं? जब जमीन में नमी होती है, और बीज बोने से पहले बीज को बचा करके रखते हैं कि बीज में कीड़ा नहीं लग जाए, बीज फोंक नहीं जाए। अब बीज यदि फोंका हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, तो फिर वह बीज उगेगा नहीं है। या जमीन में नमी नहीं है तो फिर भी वह बीज नहीं उगेगा। उसी तरह इस सद्गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र तो मंत्र है, और मंत्र आपको मिला है। यदि उस मंत्र देने वाले में या वो मंत्र में श्रद्धा नहीं है तो आपके अंदर में नमी है, उस नमी नहीं है, और उस मंत्र में विश्वास नहीं है, शंका है कि इससे क्या होगा, तो समझिए कि वह मंत्र फोंक गया, वह कभी उगेगा नहीं, कभी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अभी सुन रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना, यही पांचवी भक्ति है। वेद में प्रसिद्ध पांचवी भक्ति है। दृढ़ मजबूती, विश्वास में मजबूती होनी चाहिए। एक बूढ़ी माई दूध बेचने के लिए जाती थी, नदी पार करके दूध बेचने के लिए जाती थी। किसी दिन नाव मिलती थी और किसी दिन नाव नहीं मिलती थी। अब नाव उस पार है तो प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, बैठी है, देर से हो जा रही है। तो एक दिन दूध बेच करके लौट रही थी, दिन हो गया है, 10-11 बज गए हैं, अभी धूप तीव्र होती है, परेशान थी, रास्ते रास्ते आ रही हैं, देखती हैं कि एक मंदिर में भगवान की कथा हो रही है। तो धूप तेज थी तो सोचती है कि कुछ आराम कर लेती हूँ और कथा को भी सुन लेती हूँ। बैठ गई, कथा सुनने लग गई। कथाकार बता रहे थे इसी मंत्र की महिमा पर कि राम राम करने से लोग भवसागर तर जाते हैं। राम राम करने से लोग भवसागर तर जाते हैं। बूढ़ी माता सुनती हैं और चलती हैं
किसके मन में होता है कि भव सागर, भव संसार रूपी समुद्र जिसका वार पार नहीं है, यह भी लोग तर जाता है। हमको तो छोटी सी नदी पार करनी है तो देखते हैं कि नाव नहीं है, तो जो भवसागर तर सकता है तो छोटी सी नदी तरने में क्या है। अब विश्वास हो गया है उसके मन में, राम राम कहती हुई और नदी पार कर गई, नहीं डूबती है, अब पार कर गई। अब विश्वास में इतनी शक्ति है कि इस पार से जाती हैं और उस पार से भी वो आती हैं, अब उनको नाव की जरूरत नहीं। उसके मन में हुआ कि रोज मैं जाती हूँ, इतना जो काम मेरा हुआ, जिनसे मैं सुनी हूँ वो हमारे गुरु महाराज हुए, उनको बुला करके अपने घर में भोजन कराना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए। चलो आज न्योता देती हूँ, बुलाने के लिए जाती हैं कि महाराज मेरे घर में चल करके आप मेरा सेवा स्वीकार कीजिए, भोजन कीजिए मेरे यहाँ। तो महात्मा जी स्वीकार कर लिए, चलने वह माता जी आगे आगे जा रही हैं, अब पीछे पीछे वो महात्मा जी जा रहे हैं। तो देखते हैं कि नदी के उस पार नाव है। तो महात्मा जी कहते हैं माई नाव तो उस पार है, कैसे जाओगी। तो माई कहती हैं कि महाराज अरे राम राम कहने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं, तो छोटी सी नदी नहीं पार हो सकते हैं। महात्मा जी कहते थोड़े होगा, ये कैसे हो जाएगा। बोले महाराज देखो वो माई राम राम कहती हुई नदी को पार कर गई। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मन में धोखा है कि क्या पता होगा कि नहीं। वो माई तो पार हो गई, लेकिन महात्मा जी ज्यों ही पानी देते हैं अथाह जल में डूबने लग गए। वो किसी तरह अपनी जान को बचाते हैं। कथा कहने का मतलब है कि यदि शंका है, संशय है, तो काम नहीं होगा। मंत्र जो आपको मिला है, भगवान श्री राम कहते हैं कि मंत्र का जप करना है किस तरह, दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यह जो मंत्र मिला है आपको, गुरु मंत्र, यह मंत्र कैसा है, इसमें कितनी शक्ति है। भगवान शिव कहते हैं मैया पार्वती से सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विभ्रंशकार का एक महामंत्रास गुरुरिक्त अक्षर द्वयम। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम।